फैसले का दिन जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। बाबरी मस्जिद इन्हदाम के तकरीबन 28 साल बाद आज लखनऊ की सीबीआई की खुसूसी अदालत अपना फैसला सुनाएगी। सीबीआई अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक समाअत मुकम्मल करके 2 सितंबर से अपना फैसला लिखना शुरू कर दिया था। इस केस में बीजेपी, शिवसेना और विश्व हिंदू परिषद के सीनियर लीडरों के साथ कुल 49 मुलजमीन हैं। इनमें से 17 की मौत हो चुकी है। अदालत ने 32 मुलजिमों को कोर्ट में मौजूद रहने का हुक्म दिया। वहीं कुछ मुलजमीन जो बड़े नाम हैं वो आज अदालत में नहीं हाजिर रहेंगे। इनमें उमा भारती, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी शामिल है। तो सभी की निगाहें आज के आने वाले फैसले पर टिकी हुई है। अब से कुछ ही देर बाद फैसला पढ़ना शुरू किया जाएगा। तो बाबरी मस्जिद इन्हदामी कार्रवाई के मुलजमीन के फैसले के कुछ ही देर में आने वाले हैं। फैसला आने वाला है। लखनऊ के सीबीआई कोर्ट में थोड़ी देर बाद फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। चंद मुलजमीन कोर्ट में हाजिर नहीं हैं। लखनऊ सीबीआई कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी की भारी तादाद तैनात कर दी गई है। किसी भी नागहानी वाकयात से निपटने के लिए सिक्योरिटी तैयार है। तो 1992 में बाबरी मस्जिद को इन्हदाम किया गया था और इस इन्हदामी कार्रवाई में 49 मुलजमीन बनाए गए थे और आज फैसले का दिन है। सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अब देखना ये होगा कि कोर्ट अदालत, सीबीआई की खुसूसी अदालत आज क्या फैसला सुनाती है। हालांकि सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अगर बात हम जफर याब जिलानी या फिर खालिद रशीद फिरंगी महली की करें तो इन दोनों ने इंसाफ और जुडिशरी पर यकीन किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाला फैसला काबिल कबूल होगा और उम्मीद वो करते हैं कि फैसला हक पर मबनी होगा। समाजी और मजहबी ताने बाने को चोट पहुंचाई गई थी 1992 में, जिसके बाद 49 मुलजिम बनाए गए थे इस पूरे इन्हदामी केस में। सीबीआई की खुसूसी अदालत आज फैसला सुनाने वाली है। अब देखना ये होगा कि आज फैसला क्या सुनाती है अदालत। ऐसे में इतना ज़रूर है, अगर फैसला मुलजमीन के हक में नहीं आता है तो मुलजमीन के लिए बड़ा धचका होगा, जिसमें बीजेपी के कई बड़े लीडरान शामिल। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर जुड़ रहे हैं। तारिक कमर, वक्त फैसले का धीरे धीरे करीब आ रहा है। क्या अदालत में कार्रवाई चल रही है? क्या फैसला पढ़ना शुरू कर दिया गया है? अभी देखिए थोड़ी सी ताख़ीर है और अभी इंतज़ार हो रहा है। और देखिए जहाँ तक फ़ैसला पढ़ने का सवाल है सना, तो बता दें कि ये फ़ैसला, ये इशारे मिल गए हैं कि बहुत तफसील से नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि ये है कि मुख्तसरन इसको वाज़े किया जाएगा और उसमें तयन किया जाएगा कि कौन से मुलज़मीन को मुजरिम बनाया जा रहा है और किस अंदाज की सज़ाएँ उनको दी जा रही हैं। पूरे मुल्क की, पूरी रियासत की निगाहें इस पर लगी हुई हैं। मंदिर फ़रीक़ के लोगों से भी बात हुई है और उन लोगों से भी हमारी बात हुई है जो बाकायदा तौर पर इस मुकदमे की पैरवी करते रहे, इसमें बनफ़्स नफीस शरीक होते रहे, तमाम नशब व फराज पर निगाह रखे हुए थे। हमारी बात जफर याब जिलानी से भी हुई। उन्होंने ये भी यही कहा है कि हम इस फैसले को बहुत संजीदगी से देख रहे हैं और हमें ये उम्मीद है, यकीन है कि जो अदालत का फ़ैसला आएगा वो ज़ाहिर है कि मुलज़मीन के ख़िलाफ़ आएगा और उन्हें मुजरिम बनाया जाएगा। ये इजहार किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी फ़ैसला आएगा हम उसका इस्तक़बाल करेंगे, क्योंकि हमें हिंदुस्तान की अदलिया पर कल भी यकीन था और आज भी यकीन है। इसी अंदाज़ के जो बयान आ रहे हैं वो उलमाए किराम की जानिब से आ रहे हैं, उन तमाम तहरीकात के सरबराहों की जानिब से आ रहे हैं जो मंदिर मस्जिद की तहरीकात से किसी न किसी सतह पर, किसी न किसी हवाले से वाबस्ता रहे हैं। तो देखिए बहुत अहम दिन है। और ये बात भी बता दूं आपको कि देखिए हम तवक्को कर रहे थे कि आज तमाम तर जो मुलज़मीन हैं वो उनकी हाज़िरी यकीनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कई अहम नाम बशमूल लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, वो इस वक्त अदालत में नहीं पेश हो पा रहे हैं, बल्कि मौजूद न रहने की शक्ल में शायद वो अपने घर से जुड़े वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए या दूसरा कोई ज़रिया इस्तेमाल किया जाए। तो देखिए ये सूरत हाल है। 49 लोगों में 17 की मौत पहले हो चुकी है। तो इससे भी मुकदमे को देखते हैं कि क्या कुछ तयन किया जाता है उन लोगों के हवाले से जो बाकायदा तौर पर इस मुकदमे का नतीजा आने से पहले ही फौत हो चुके हैं। तो पूरा मंजरनामा है, पूरा मीडिया यहाँ लगा हुआ है, लोगों की निगाहें लगी हुई हैं और हम भी कोशिश यही कर रहे हैं कि अपने नाज़रीन को हर ख़बर से वाकिफ़ कराते रहें और इस अंदाज से
वाकिफ़ कराते रहें कि जो भी एक 28 साल का पूरा कज़िया है उसकी एक मुकम्मल तस्वीर उन तक पहुँच जाए कि क्या कुछ माजी में हुआ, क्या कुछ अनकरीब माजी करीब में हुआ और क्या कुछ आज होने वाला है। सना तो तारिक कमर, जैसा कि बीजेपी के बड़े नाम दिग्गज लीडर जो मुल्ज़मीन में शामिल है वो आज कोर्ट में अदालत नहीं पहुंच रहे हैं, और अगर दिगर मुल्ज़मीन की बात करें तो क्या अब तक कई मुल्ज़िम कोर्ट में पहुंच चुके हैं, और अगर पहुंचे हैं तो उनकी तादाद कितनी है? हाँ देखिए, अभी हमें 3 लोगों की इत्तला मिली है कि 3 मुल्ज़मीन कोर्ट में पहुंचे हैं। ताहम ये भी है देखिए कि बाकायदा तौर पर उनको देख नहीं पा रहे हैं लोग, कौन लोग हाजिर हो रहे हैं, कौन लोग गैर हाजिर रहेंगे। लेकिन ये भी वाज़ेह हो गया है कि जो हमने 4 नाम लिए बशमूल लाल कृष्ण एडवाणी, जो अहम नाम है उमा भारती हैं और दूसरे कई अहम नाम है, वो कोर्ट में नहीं आ रहे हैं। और देखिए ये बता दूँ आपको मैं कि ये एक प्रोसेस जो है बहुत लंबा है और अजीब सी सूरत हाल सना ये है कि ये बहुत अहम बात है कि देखिए वो लोग जो बाकायदा तौर पर इस तहरीक में शामिल रहे, जिनके बारे में ये कहा जाता रहा है, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा तौर पर मस्जिद की शहादत में बुनियादी रोल अदा किया, लोगों को प्रमोट किया, प्रोवोक किया, उनको तरकीब दी इस हवाले से कि ये जो पूरा मस्जिद का पूरा स्ट्रक्चर है इसको उठा दिया जाए। अब उन लोगों से अगर आप बात करिए तो ऑफ द रिकॉर्ड वो इस बात का इजहार करते हैं, ऑन रिकॉर्ड तो कोई जुर्रत नहीं कर पाता है क्योंकि जाहिर है कि सब लोग कहीं ना कहीं अदालत का एहतराम करते हैं, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड इस अंदाज़ की बयानबाजियों का सिलसिला भी मुसलसल हम देखते हैं, सुन रहे हैं, लोगों से मालूम भी होता है, ख़ुद भी सुनते हैं कि देखिए उन लोगों को ज़रा सा भी अफसोस इस पर नहीं है जो लोग मंदिर फरीक के लोग हैं, बल्कि उस पर वो अपने अज़्म का और उस बात का इजहार करते हैं कि हमने जो कुछ किया है वो सही किया है। दूसरी तरफ अगर हम मस्जिद फरीक की बात करें तो उन लोगों में कहीं ना कहीं जो गुज़िश्ता फैसले आए हैं बिलाशुबा उनका इस्तकबाल किया गया है, बड़े पैमाने पर इस्तकबाल किया है, अदलिया को एहतराम आपके पास लौटेंगे, आपका रुख करेंगे। तारिक कमर हमारे साथ बने रहे। अनामिका इस वक्त अदालत के अहाते में मौजूद है, वहां पर किस तरह की सरगर्मियां जारी, उनसे जानेंगे। अनामिका, आप हमें सुन पा रही होंगी तो बताइएगा इस वक्त किस तरह की सरगर्मियां आप देख पा रही, क्या फैसला पढ़ना शुरू कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट इस हवाले से, क्या कुछ जानकारी? अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जितने भी लोग दोषी बनाए गए हैं इस पूरे मामले को लेके वो धीरे धीरे करके कोर्ट के अंदर जा रहे हैं। संतोष दुबे से लेकर बृजभूषण शरण सिंह जो कि सांसद भी हैं, इसके अलावा लल्लू सिंह, बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी कोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं और जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है और कुछ ही देर में ये माना जा रहा है कि फैसला पढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके पहले की जो तस्वीर है कोर्ट के बाहर की मैं आपको वो ज़रूर दिखा दूँ। सरगर्मियाँ बढ़ी हुई हैं पूरे शहर में, न सिर्फ लखनऊ में बल्कि अयोध्या में ही। अयोध्या के अलावा जो इसके आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पर भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। और यहाँ पर देखिए आप कोर्ट परिसर के बाद जिस तरीके की व्यवस्था की गई है, आज का पूरा जो रूट डायवर्जन है उसमें काफी बदलाव आपको दिखाई देगा। इसके अलावा जो सन्नाटा दिखाई दे रहा है आपको कोर्ट परिसर के बाहर, ये बताने के लिए काफी है कि पुलिस प्रशासन जो है वो मुस्तैद इस बात को लेकर के है कि कोई भी इस बीच अप्रिय घटना ना हो। लोगों में जिस तरीके से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिंदू संगठन से हैं और वो लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में हैं भी, तो वो कम से कम यहाँ पे पहुंच ना पाए, इसका प्रयास कम से कम पुलिस प्रशासन की ओर से किया गया है। और मीडिया को भी काफी ज्यादा देख सकते हैं आप कि बैरिगेटिंग इधर ही रखा गया है। जो भी फैसला हो, हालांकि बहुत सारे लोग इसमें से ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर फांसी पे भी चढ़ना पड़ा तो चढ़ना मंजूर होगा, और चाहे उमा भारती हो। हालांकि उमा भारती इस वक्त ऋषिकेश के एम्स में एडमिट हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तब भी उन्होंने बातचीत में ये जरूर कहा है कि अगर उन्हें इस मुद्दे के लिए मरना भी पड़ेगा, फांसी भी चढ़नी पड़ेगी तो उन्हें मंजूर है। इसके अलावा जो भी लोग, जिन लोगों ने भी संघर्ष किया है या बाबरी विध्वंस में दोषी बनाए गए हैं, उन सभी का ये कहना है कि जो उनका उद्देश्य था राम मंदिर के निर्माण का वो सफल हो चुका है। राम मंदिर का शिलान्यास हो चुका है, निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में अगर जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने इतनी मुश्किलें झेली हैं, अगर वो सार्थक होता है तो अगर कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो उन्हें मान्य होगा, फिर चाहे वो 5 साल की सजा की बात जिस तरीके से जो लीगल एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं या फिर अलग अलग सजा की बात की जा रही है, उसमें जरूर ये चीजें सामने आ रही हैं कि फैसला चाहे जो भी हो मंजूर होगा। लेकिन अभी ये जरूर सामने आया कि कोर्ट के अंदर नज़ारा जो है वो बेहद संवेदनशील है। कोरोना को देखते हुए, एहतियात बरतते हुए बहुत सारे नए नियम भी लागू किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लोगों को बिठाया गया है। इसके अलावा जो अन्य जो केसेस चलते हैं कोर्ट के अंदर, जो सुनवाइयाँ होती हैं, उसके लिए ज़रूर कहा गया है कि बाकी जो लोग हैं वो आज बचें कोर्ट आने से, वकील जो हैं वो भी बचें आने से। तो ऐसे में पूरे एहतियात के बीच, पूरे एक ज़्यादा सिक्योरिटी जोन में तब्दील करने के बीच एक बड़ा फैसला, कम से कम एक ऐतिहासिक मामले में। जी, जाहिर सी बात है। और सीधी तौर पर तस्वीरें अनामिका हमारे साथ कोर्ट के अहाते की दिखा रही हैं और बैरिकेड्स पूरे लगे हुए हैं, छावनी में पूरा इलाका तब्दील कर दिया गया है। उनका कहना है ना सिर्फ लखनऊ बल्कि सिक्योरिटी सख्त अयोध्या में भी की गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा और पुलिस एहलकारों की तरफ से उन्हें वापस किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कुछ हिंदू तंजीमों से जुड़े हुए लोग
जिन्हें बैरिकेड से वापस भेजा जा रहा है और पुलिस लगातार शायद मुलजमीन में से एक हैं जो कोर्ट के अंदर जाते हुए दिखाई दे। अनामिका से ये क्लियर कर लेते हैं। अनामिका, इस वक्त आप देख पा रही हैं तस्वीरों को, बताइएगा कौन है जो अंदर जा रहे हैं? देखिए ये साक्षी महाराज हैं, उन्नाव से सांसद हैं। साक्षी महाराज भी बाबरी विध्वंस मामले में दोषी बनाए गए थे। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह की बात की जाए या लल्लू सिंह की बात की जाए या साक्षी महाराज की बात की जाए, ये 3 लोग ऐसे हैं जो वर्तमान में सांसद हैं और अगर सजा 2 साल से ज्यादा की होती है तो तीनों सांसदों की सांसदी पे तलवार लटकेगी। हालांकि साक्षी महाराज की जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये बताने के लिए काफी है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी ज्यादा है। हालांकि हो सकता है कि ये बताने की कोशिश भी कर रहे हो, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि अगर इस फैसले में जो भी कोर्ट का फैसला होता है वो उन्हें मान्य होगा। लेकिन अभी जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो बता रही थी कि पॉजिटिविटी है। जिस तरीके से बाकी लोग ये कह रहे हैं कि फैसला चाहे जो कुछ भी हो वो उन्हें मान्य होगा, तो ठीक वैसे ही साक्षी महाराज भी हालांकि थोड़े लेट पहुंचे हैं क्योंकि इसके पहले 10-15 मिनट हो चुके हैं जब बृजभूषण शरण सिंह वो अंदर जा चुके हैं। इसके अलावा लल्लू सिंह भी साथ में उनके आए हुए थे, वो भी अंदर जा चुके हैं। सबसे आखिरी में साक्षी महाराज ही पहुंचे हैं और वो कोर्ट के अंदर जा चुके हैं। तो ये माना जा रहा है कि लगभग सभी सदस्य जिनको शामिल होना था वो अंदर जा चुके हैं और करीब 15 से 20 मिनट का समय इतना लग सकता है जब जो फैसला है कोर्ट का वो पढ़ा जाए। कम से कम अनामिका, ये बताइएगा जो लोग हाजिर नहीं हो रहे हैं आज कोर्ट में, जिनमें उमा भारती जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं, साथ ही अगर मुरली मनोहर जोशी की बात करें तो उन्होंने कहा कि खराबी सेहत की बिना पर वो अदालत में हाजिर नहीं होंगे। लालकृष्ण आडवाणी भी आज अदालत में नहीं हाजिर हो रहे, तो क्या इन तमाम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा जाएगा या फिर इनके वकीलों की ही मौजूदगी रहेगी? अब बिल्कुल देखिए, इस बीच जब लोगों के बयान दर्ज करने थे इस पूरी प्रोसीडिंग के को लेकर के, तब भी ये हवाला दिया गया था उनके वकीलों की तरफ से कि चूंकि उम्र बहुत ज़्यादा है, कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में चाहे मुरली मनोहर जोशी की बात करें, कल्याण सिंह की बात करें या फिर लालकृष्ण आडवाणी की बात करें, उम्र इतनी ज़्यादा है इन लोगों की कि अगर ये आते हैं या फिर बुलाए जाते हैं तो फिर बहुत सारी दिक्कतें हो भी सकती हैं। और सेहत का हवाला देते हुए उनके वकीलों की ओर से कहा गया था कि जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी वो उसमें शामिल होंगे, पूरा सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन उनका यहाँ पर प्रैक्टिकली अवेलेबल होना, उपस्थित होना ये थोड़ा सा मुश्किल है। और इसको देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उनके बयान दर्ज भी करवाए गए थे। और आज भी ये माना जा रहा है कि जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, फिर चाहे कल्याण सिंह हो, मुरली मनोहर जोशी हो, लालकृष्ण आडवाणी हो, उमा भारती पहले से ही अस्वस्थ चल रही हैं, तो ये लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। हालांकि इन लोगों की तरफ से भी जो बातचीत में बातें सामने आई हैं वो यही है कि ठीक है, बाबरी विध्वंस की अगर दोषी बनाए गए हैं तो जो भी कोर्ट का फैसला इस पूरे मामले को लेकर के होगा वो उन्हें सर्वमान्य होगा फिलहाल। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रोसीडिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तारिक कमर हमारे साथ जुड़े हुए। तारिक कमर, आपके पास लौटेंगे क्योंकि अनामिका ग्राउंड पर मौजूद हैं, अदालत के अहाते के बाहर मौजूद हैं और वहां देख पा रही हैं सरगर्मियां किस हद तक बढ़ती हुई जा रही हैं। अनामिका, एक सवाल आपसे और करेंगे, आखिर सवाल होगा, जितने मुलजमीन थे वो पहुंच चुके हैं, इनकी मजमूई तादाद क्या होगी जो अब तक पहुंच चुके हैं कोर्ट परिसर में, कोर्ट के अंदर दाखिल हुए? शायद आपको आवाज हमारी नहीं मिल पा रही। अनामिका, आप हमें सुन पा रही होंगी तो जवाब दीजिएगा। इसका मतलब अब ये समझा जाए कि अब पूरी तरीके से सभी मुलजमीन पहुंच चुके हैं जिन्हें पहुंचना चाहिए था अदालत में और अब फैसला सुनाने का, पढ़ने का वक्त बिल्कुल आ चुका है, इसमें कोई देरी नहीं। अनामिका, शायद अनामिका हमें नहीं सुन पा रही। तारिक कमर, आपके पास आते हैं। अनामिका लगातार तस्वीरें दिखा रही थी और साक्षी महाराज काफी दूर से हाथ हिलाते हुए अंदर जा रहे थे और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो काफी पॉजिटिव हैं, वो जा रहे हैं और जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा। और अनामिका जुड़ी हुई थी, उनकी बातों को भी आपने सुना। उन्होंने कहा कि जो मुलजमीन है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो उनका मकसद था वो पूरा हुआ, बाकी अब उन्हें अगर इसके लिए सूली पर भी लटकना पड़े तो उन्हें मंजूर है। हाँ, देखिए बात यही है सना, जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया था कि एक बड़ा अहम पहलू इस मुकदमे का यही है कि जिन लोगों को मुल्ज़िम बनाया गया या जिनके बारे में ये फ़ैसला होना है कि वो सिर्फ मुल्ज़िम है या मुजरिम है, उनमें ज़रा सा भी न खौफ अदालत है न खौफ सज़ा है। तो ये जो मंजरनामा है ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की एक ऐसी तस्वीर पेश करता है कि जिस पर समाज के लिए तशवीशनाक तो है ही, लेकिन लोग जो अदालत पर भरोसा करते हैं, जो जुडिशरी पर भरोसा करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह के मंजरनामे को देखकर तजब्जुब का शिकार ज़रूर होते होंगे। तारिक कमर,
बिल्कुल तशवीश में मुब्तला होते हैं, तदब्दुब का शिकार होते हैं। और देखिए एक मसला ये है कि तमाम वाक़यात की वीडियोज़ बनी हुई हैं, तो ये भी होता है कि कहीं कुछ अगर ज़्यादती होती है या कहीं कुछ होता है तो लोग अब ये तो कहते हैं कि कम से कम कि ये सही हुआ, ये गलत हुआ। बिलाशुबा कि अदलिया पर सबका यकीन है, बिलाशुबा अदलिया का सब एहतराम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड जो है, देखिए एक तस्वीर ये भी चलती है कि अगर मुल्ज़िमीन इतने बेखौफ हैं, अगर वो बाकायदा तौर पर अपने इस अमल पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, अज़्म का इजहार कर रहे हैं, अगर मुल्ज़िमीन के लिए हमारे समाज के बहुत अहम लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनके लिए दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो देखिए ये हमें ये बताता है कि अब समाज कहीं ना कहीं दो खानों में तकसीम होता नज़र आता है, मुंतशिर होता नज़र आता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम यही कहते हैं कि अदलिया का बहुत अहम रोल है, बहुत अहम सुतून है अदलिया, और वो चाहे तो हमारे समाज को बिखरने से बचा सकता है। अगर वाकई फ़ैसले मुंसिफाना आते हैं जैसा कि माजी में आते रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि समाज कहीं ना कहीं इस बिखराव से, इस इंतशार से ज़रूर महफूज रहेगा। लेकिन फ़िलवक्त जो तस्वीरें लखनऊ की हैं, जो तस्वीरें अयोध्या की हैं या दूसरे अहम शहरों की हैं, उनसे हम यही महसूस करते हैं कि मुल्ज़िमीन में जो ये एक अज़्म है, हौसला है, या बिल्कुल बेखौफ नज़र आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात करें, उनके बयानात की बात करें, उनकी आंखों की पढ़ लें आप, तो यही महसूस होता है कि जैसे उन्हें ये मालूम है कि ये सज़ा नामचार की हुई, अगर हुई तो, और अगर हो गई तब भी हम इसका इस्तक़बाल इसलिए करेंगे कि हमारा बड़े पैमाने पर इस्तक़बाल किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा, हमारा नाम तारीख़ में मुरतब किया जाएगा इस हवाले से कि हम उन लोगों में शरीक रहे हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद इन्हदाम में बुनियादी किरदार। तो देखिए जब लोगों की फ़िक्र ये हो जाए, एहसास ये हो जाए कि वो अपने जराइम पर या अपने गुनाहों को दूसरे अंदाज से सोचने लगे, तो मंजरनामा कहीं ना कहीं इबरतनाक, अफसोसनाक और तशवीशनाक तो ज़रूर होता है सना। लेकिन एक बुनियादी बात यही है, देखिए जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि जो मस्जिद फरीक के लोग हैं, बल्कि यूँ कहूँ कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसमें मजमूई तौर पर एक मायूसी की हालत ज़रूर है। और मायूसी की हालत इसलिए है कि जैसा कि तवक्कुआत की जाती रही हैं, शायद फ़ैसले उनकी तवक्कुओं के मुताबिक न रहे हों। और आज भी जो बात हुई है, ज़िम्मेदार उलमा की बात करें, दानिशवरों की बात करें, या बिलखुसूस ज़फ़रयाब जिलानी की बात करें, तो उन्होंने आज भी यही कहा है कि नहीं, हमें अदलिया पर आज भी यकीन है और हम इस यकीन को बरकरार रखना चाहते हैं। और हमें उम्मीद है कि जो फ़ैसला होगा वो मुल्ज़िमीन के ख़िलाफ़ होगा, क्योंकि बाकायदा तौर पर वो मुजरिम रहे हैं। ये कहना है उन लोगों का। अब देखना यह है कि अदालत क्या रुख इख्तियार करती है, किस अंदाज से सज़ाएँ सुनाती है या किस अंदाज से लोगों को बरी करती है। जाहिर सी बात है 28 साल बाद आज फैसले का दिन है, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि मुल्ज़िमीन कोर्ट के अहाते में पहुंच चुके हैं, कोर्ट पहुंच चुके हैं, अदालत में हाजिर हो चुके हैं, जिसमें से बीजेपी के बड़े नाम वाले जो नेता हैं वो अदालत में आज हाजिर नहीं हो रहे हैं। कोई कोरोना पॉजिटिव, उमा भारती कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से वो अस्पताल में एडमिट हैं। और साथ ही अगर बात हम मुरली मनोहर जोशी की करें तो वो खराबी सेहत की बिना पर आज अदालत में नहीं हाजिर होंगे। तो वहीं लालकृष्ण आडवाणी भी आज ज़्यादा उम्र होने की वजह से अदालत में नहीं हाजिर होंगे। इसके अलावा अगर बात करें, कई मुल्जिम बड़े पहुँच चुके हैं अदालत, और उसकी तस्वीरें भी कुछ देर पहले हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे थे। साफ तौर पर आपने देखा था कि साक्षी महाराज हाथ हिलाते हुए कोर्ट के अंदर दाखिल हो रहे थे। और बाबरी मस्जिद इंतजाम मामले पर फैसले का दिन है। आज थोड़ी देर में कोर्ट की कार्रवाई अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। जज एसके यादव फैसला सुनाएंगे। वहीं अगर बात कोर्ट के बाहर के सिक्योरिटी की करें तो 32 में से 16 मुल्ज़िमीन अदालत में इस वक्त मौजूद हैं और इसीलिए सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। बाबरी मस्जिद इंतजाम केस में थोड़ी देर में फैसला आ जाएगा। कोर्ट की कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है, लेकिन फैसला अब से कुछ ही देर में पढ़ना शुरू कर दिया जाएगा। जज एसके यादव फैसला सुनाएंगे। सभी की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई हैं कि आया अदालत का फैसला आज क्या होगा। अगर मजहबी तंजीमों की बात करें, मुस्लिम फरीक की बात करें, हिंदू फरीक की बात करें, तो उनकी तरफ से अपने अपने मौक़िफ़ का भी इजहार किया जा रहा है। तारिक कमर भी इस पर रोशनी डाल रहे थे। हालांकि अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बता दें कि कार्रवाई अदालत की शुरू हो चुकी है और इस वक्त पूरे सीबीआई की खुसूसी अदालत के आसपास पूरे अहाते में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। 32 में से 16 मुल्ज़िमीन अदालत में इस वक्त मौजूद हैं और बीजेपी के बड़े लीडर्स अदालत में हाजिर नहीं हुए हैं। उन्होंने वजूहात भी इसकी बताई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आज फैसले पर जो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्या कुछ फैसला आता है? क्या बीजेपी लीडरान की मुश्किलें बढ़ती हैं? अगर 2 साल की सज़ा होती है तो इन तमाम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो वहीं मुल्ज़िमीन ने भी अपने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया है। तारिक कमर बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपके पास लौटेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं जाइएगा मत।